देखिए भाई, आप लोग तो बने हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं, परंतु आप शेयर नहीं कर रहे हैं, दूसरों को बुला नहीं रहे हैं। दिक्कत की बात यह है। मतलब मेरा कहना आप नहीं मानते हैं क्या? अभी कमेंट करो और बताओ कि कितने लोगों को तुमने बताया है संस्कृत के बारे में कि ऐप पर क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस लाइव यूट्यूब पर भी होती हैं। तो विश्व कवि ही रविंद्र, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भाई 2022 के एग्जाम में इससे सारांश आ गया था, 24 में भी 2 सेट में आया था। ठीक है, तो अब यहां पर इस हेडिंग बाय हेडिंग, स्टेप बाय स्टेप इसको भी हम लोग समझेंगे। प्रसिद्ध महाकवि, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे श्री रविंद्रनाथ, अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर के समान। किसके समान? शेक्सपियर के समान। अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर के समान, संस्कृत साहित्य में कविकुल गुरु कालिदास के समान, और हिंदी में तुलसीदास के समान। और बंगला की, ठीक है, वह बंगला साहित्य के प्रसिद्ध महाकवि थी। ठीक, जैसे अंग्रेजी में शेक्सपियर, संस्कृत में कालिदास और हिंदी में तुलसीदास, उसी प्रकार बंगला साहित्य में विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध थे। उनका नाम आधुनिक भारतीय कलाकारों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी विख्यात हैं। दूसरी हेडिंग डालोगे वैभव में जन्म। वैभव में जन्म डालोगे, लिखोगे रविंद्रनाथ का जन्म कलकत्ता अर्थात कोलकाता नगर में 7 मई सन 1861 को हुआ था। कहां हुआ था? जीवन परिचय की तरह याद करना इनको। कहां हुआ था? कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 में हुआ था। एक संपन्न परिवार, भाई अमीर परिवार था, कोई छोटा मोटा परिवार नहीं था। उनके पास विपुल अचल संपत्ति थी, अपार दौलत थी, और उनका जीवन नौकर चाकरों की देखरेख में बीता। यानी इनकी सेवा के लिए सब नौकर चाकर बचपन से ही लगे थे। समझ सकते हो आप, खेल और स्वच्छंद विहार का समय ना मिलने से उनका मन उदास रहता था। अब यही मानो कि दौलत ही हर चीज नहीं होती है, पैसा ही हर चीज नहीं होती है, धन ही हर चीज नहीं होती है। क्योंकि नौकर चाकर परिवार में संपन्नता होने के बावजूद भी इनका मन उदास रहता था। क्यों? क्योंकि खेल के लिए इनको उचित समय नहीं मिलता था, है ना। तो स्वच्छंद विहार के लिए, स्वतंत्रता आजादी के साथ घूमने के लिए इनको समय नहीं मिलता था, तो इनका मन उदास रहता था। अब यहां पर शिक्षा हेडिंग डालेंगे। तो रविंद्रनाथ की प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई। वे घर पर ही तमाम अध्यापक पढ़ाते थे, गणित, विज्ञान और संस्कृत पढ़ते थे। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता यानी कोलकाता के ओरिएंटल सेमिनार स्कूल में और नॉर्मल स्कूल में दाखिला लिया। वहां अध्यापकों के स्वेच्छाचरण यानी अध्यापक मनमौजी थे और सहपाठियों की हीन मनोवृत्ति थी। ये दोनों चीजें उनको अप्रिय स्वभाव, ऐसे उनके अप्रिय स्वभाव को देखकर उनका मन नहीं लगा। और 1873 में पिता देवेंद्र नाथ, इनके पिता का नाम था देवेंद्र नाथ, तो 1873 में पिता देवेंद्र नाथ अपने साथ हिमालय पर इनको ले गए। वहां भवन के पीछे हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढके हुए पर्वत श्रेणियों को और सामने हरे भरे खेतों को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। पिता देवेंद्र नाथ उन्हें प्रतिदिन नवीन शैली में पढ़ाते थे और कुछ समय बाद हिमालय से लौटकर विद्यालय में भी ये शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। क्लियर बात? ठीक। साहित्यिक प्रतिभा के धनी। अब भाई रविंद्रनाथ में साहित्यिक रचना की स्वाभाविक प्रतिभा थी। साहित्यिक रचना, बहुत अच्छे साहित्य लिखने लगे थे, कहानी, कविता, नाटक, है ना। उनके परिवार में घर पर प्रतिदिन गोष्ठियां होती थीं, चित्रकला की प्रदर्शनी होती थी, नाटक अभिनय होते थे और देश सेवा के भी कार्य होते रहते थे। उन्होंने अनेक कथाएं
और निबंध लिखकर उनको भारतीय साधना, तत्वबोधिनी आदि पारिवारिक पत्रिकाओं में प्रकाशित कराया। यानी कि भारतीय पत्रिका, साधना पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका इनके परिवार से ही छपती थी, तो उसी में अनेक कथाएं लिखी, अनेक निबंध लिखी, तो इन्होंने छपवाया। रचनाएं अंतिम हेडिंग डालेंगे। उन्होंने शैशव संगीत, रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत सारी रचनाएं हैं जिनमें प्रमुख हैं शैशव संगीत, प्रभात संगीत, सांध्य संगीत। कौन कौन सा संगीत देखो, शैशव संगीत, प्रभात संगीत, सांध्य संगीत। अब ये जो सांध्य संगीत है नीति काव्य है। तो शैशव संगीत, प्रभात संगीत, सांध्य संगीत, ये तीन नीति काव्य हैं। नाटकों में रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभा, ये गीत नाट्य है। विसर्जन, राजर्षि चोखेरवाली, चित्रांगदा, कौड़ी ओकमल और गीतांजलि बहुत प्रसिद्ध है, आदि अनेक रचनाएं की। उनकी प्रतिभा कथा, कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि में समान रूप से उत्कृष्ट थी। गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था कविवर रविंद्रनाथ टैगोर को। यानी फिर से पढ़ो, बोलो, शैशव संगीत, शैशव संगीत, प्रभात संगीत, सांध्य संगीत। शैशव, प्रभात और सांध्य तीन संगीत। रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभा नाटक। विसर्जन, राजर्षि चोखेरवाली, चित्रांगदा, कौड़ी ओकमल, गीतांजलि, इस तरह की बहुत सारी रचनाएं की। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास भी, निबंध भी उन्होंने लिखे। गीतांजलि पर रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले प्रसिद्ध महाकवि, वैभव में जन्म, शिक्षा, साहित्यिक प्रतिभा के धनी और रचनाएं, इतनी हेडिंग आपको डालनी है। ठीक है, इतनी हेडिंग डाल के कंप्लीट हो जाएगा आपका विश्व कवि रविंद्र का ये वाला सारांश। ठीक, सारांश जब भी आप अनुवाद पढ़ें तो उसके साथ सारांश पढ़ते जाएं और पढ़ते जाएं, समझते जाएं उसकी स्टोरी टाइप में, तो सब समझ में आ जाएगा।